नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत बिगिनर्स योगा में। योग इतना बेहतरीन व्यायाम होता है, पर लोग सोचते हैं कि योग बहुत मुश्किल है, कि हम बहुत बूढ़े हो गए हैं या हमारे पीठ में बहुत ज़्यादा पीड़ा है या हमारे कमर में ज़्यादा दर्द है और हम योग नहीं कर सकते हैं। पर सच में योग इतना सरल और इतना अच्छा अभ्यास है। इसके इतने फ़ायदे होते हैं आपके आउटर बॉडी के लिए और इनर बॉडी के लिए, आपके तन और आपके मन के लिए भी। योग एक ऐसा अभ्यास है कि हर उम्र के लोग इसको कर सकते हैं, छोटों से लेके बूढ़े तक। आज का एपिसोड खास है क्योंकि हम प्राणायाम का आरंभ करेंगे। पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्राणायाम में कैसे बैठते हैं। तो इस आसन जो मैं बैठी हुई हूँ, इसको हम लोग योग में बोलते हैं सुख आसन। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ईजी पोज, क्योंकि ये सबसे सरल होता है। अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप अपने थंब के नीचे कुशन लगा सकते हैं। बस कुशन का 2 इंच आपके हिप्स के नीचे होना चाहिए और इससे आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। लोग एक सोचते हैं कि पूरे कुशन में बैठने से उनको ठीक लगेगा, पर नहीं, कुशन के ऊपर नहीं बैठना है। कुशन के बस आखिरी के 2 इंच आपके थंब के नीचे लगाना है, तो आप कुशन का भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये हुआ सुख आसन। सबसे पहले हम लोग करेंगे अर्ध पद्मासन का अभ्यास। तो अर्ध पद्मासन बड़ा इजी होता है। इसमें हम एक पैर को नीचे करेंगे और अपना सीधा पैर हम ऊपर ले जाएंगे। ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो एड़ी है वो बिल्कुल ऊपर तक आ जाए। तो ये तो बड़ा सरल है, पर फिर भी थोड़ा सा जांघों में लचीलापन की ज़रूरत होती है अर्ध पद्मासन में। इसी को हम अब उल्टी ओर करेंगे। तो हमने अब अपना उल्टा पैर नीचे कर दिया और सीधा पैर हम ऊपर ले जाएंगे, बिल्कुल अपने जांघ के ऊपर। तो ये हमारा अर्ध पद्मासन हो गया। तो इसमें जब हमारा लचीलापन बढ़ जाता है घुटने में, जांघ में, एड़ी में, हम लोग पूर्ण पद्मासन कर सकते हैं। तो पूर्ण पद्मासन कैसे करेंगे? दोनों पैरों को आगे करिए, सीधा पैर उल्टे जांघ के ऊपर जैसे हमने अर्ध पद्मासन में किया था, और अपना उल्टा पैर सीधे जांघ के ऊपर। ये हमारा पद्मासन लग गया। इसको योग का बहुत ज़रूरी आसन माना जाता है, क्योंकि योग का जो अंतिम पर्पस होता है, अल्टीमेट पर्पस होता है, वो होता है ध्यान। और ध्यान में स्थिति जो है, ये सबसे अच्छी स्थिति होती है। इसमें जैसे मैंने अभी समझाया, पूरी बॉडी आपकी सिमेट्रिकल हो जाती है, आपकी रीढ़ की हड्डी और आपका ब्रेन एक परफेक्ट फंक्शनिंग स्टेट में आ जाता है। तो पद्मासन का अभ्यास आप कोशिश करें। शुरू में लोगों को मुश्किल लगता है, पर अभ्यास के साथ ही ईजी हो जाएगा। तो अब आप बैठना सीख गए हैं, आपको मालूम है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल क्या है। अब हम शुरुआत करेंगे कपाल भाती क्रिया के साथ। कपाल भाती का मतलब होता है इंग्लिश में शाइनिंग स्कल। कपाल भाती करेंगे तो आपके फेस में शाइनिंग आ जाएगी। लोग बोलते हैं, लोगों को चेहरे जो योग करते हैं बोलते हैं, या वाह आपके तो योगा ग्लो एक है। ये योगा ग्लो कपाल भाती के द्वारा होता है। अगर कपाल भाती करेंगे तो आपके शरीर में इतना सुंदर डिटॉक्स होगा, आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगी, आपका जो आकर्षण है वो बढ़ जाएगा। ये सरल होता है क्रिया, पर लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनको टेक्निक नहीं मालूम होती करने की। पर आज हम लोग टेक्निक सीखेंगे और देखेंगे कितना सरल होता है और हम लोग कैसे करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कितने आपको राउंड करना चाहिए और कैसे आपको अभ्यास अपना बढ़ाना चाहिए। कपाल भाती क्रिया में हम लोग इनहेलेशन नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ एक्सहेलेशन करते हैं। जो हमारा पेट होता है वो साइकिल के पंप के जैसे होता है। तो जब हम साइकिल के पंप को दबाते हैं तो हवा एकदम से निकलती है और एकदम हवा वापस आती है। पर जो हवा वापस आती है वो खुद वापस आती है, क्योंकि हमने प्रेशर क्रिएट किया है। तो हम अपने पेट के साथ भी वही करेंगे। हम सांस को बाहर तो ले जाएंगे पंपिंग के साथ, पर अंदर जो है वो ऑटोमेटिक आएगी। हमारा जो इनहेलेशन होता है वो खुद हो जाता है। तो इसको हम लोग, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगी, फिर साथ साथ हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। तो इसमें बस हम लोग एक इनहेलेशन लेते हैं शुरुआत में, उसके बाद हर इनहेलेशन ऑटोमेटिक होता है। इसमें जो आवाज़ बन रही है वो बिल्कुल एक इजी आवाज़ होनी चाहिए, बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। लोग बहुत तेज़ी से कपाल भाती करते हैं, पर वो सही तरीका नहीं होता है। और अगर सांस लेके करते हैं तो ऐसे आपको दिखाई देगा। ये इसमें आपको हाइपर वेंटिलेशन भी हो सकता है, तो ये आप मत करें। बस आपको एक्सहेलेशन करना है पंप के द्वारा। तो चलिए अब अपना सीधा हाथ अपने पेट में रखिए
और इस पंपिंग की हम लोग शुरुआत एक साथ करेंगे। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी और आप करते जाना। इसको हम 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लंबी गहरी सांस लें, 1-2 नॉर्मल ब्रेथ्स लें। इसको फिर से साथ साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से सांस लें। हमारा आखिरी राउंड को हम शुरू करेंगे। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल, आराम से सांस लें। ये हमारे हो गए 3 राउंड। हम लोगों ने 10 कपालभाति की, पर आराम से आप इसको 30 बार कर सकते हैं। इसको 30 से लेके 50 बार आप इसको करिए, लगातार लगाते रहिए। फिर आप इसको आराम से बढ़ाइए। हम लोग शुरुआत करते हैं, आप 3, जैसे मैंने अभी 10 किए, इसका आप एक राउंड बना सकते हैं 30 का। फिर आप उस राउंड को 50 तक ले जाइए, फिर 60 तक ले जाइए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा और इसमें आपके फ़ायदे भी बहुत होंगे। और अब हम सीखेंगे अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपना सीधा हाथ ऊपर करिए और अपनी 2 उंगलियां आप नीचे ले जाएंगे। अपनी मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली आपके पाम्स पे होगी। 2 से 3 उंगली आपकी ऊपर। इससे बनेगा विष्णु मुद्रा। इससे ही हम अपनी नथेलियां को खोलेंगे और बंद करेंगे। तो अनुलोम विलोम या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने सबसे पहले उल्टे नथेली से सांस अंदर करेंगे। हमारी सीधी नथेली बंद होगी और फिर हम लोग अपने सीधी नथेली से सांस निकालेंगे और उल्टी नथेली बंद। और फिर हम लोग ऑल्टरनेट करेंगे, तो सीधी नथेली से सांस अंदर और उल्टी नथेली से बंद। हम इसको साथ साथ करेंगे और इसका हम लोग अभ्यास 10 बार करेंगे और हम 4 के काउंट में करेंगे। तो हम इनहेलेशन कर रहे हैं 4 काउंट्स पे, रिटेनिंग करेंगे हम लोग 4 काउंट्स पे, कुंभक लगाएंगे 4 काउंट्स का और फिर एक्सहेलेशन में भी 4 काउंट्स करेंगे। तो चलिए साथ साथ करते हैं अभ्यास। तो ये सिंपल हो जाता है, आप समझ जाते हैं। अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर कोई नहीं, हम लोग साथ साथ करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपका सीधा हाथ विष्णु मुद्रा में, उल्टा हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने घुटने पे लगा दें। अपने हाथ को ऊपर ले जाइए। अपने आप सीधे नथेली को बंद करें। उल्टी नथेली से सांस अंदर। लेफ्ट on 1, on 2, on 3, on 4. Retain the breath. 1, 2, 3, 4. Exhale, right, closing left on 1, on 2, on 3, on 4. Inhale, right, closing left on 1, on 2, on 3, on 4. Retain. 1, 2, 3, 4. Exhale, left, closing right on 1, on 2, on 3, on 4. Inhale, left on 1, on 2, on 3, on 4. Retain. Exhale, right on 1, on 2, on 3, on 4. Inhale, right on 1, on 2, on 3, on 4. Retain. Exhale, left on 1, on 2, on 3, on 4. Inhale, left on 1, on 2, on 3, on 4. Retain. Exhale, right on 1, on 2, on 3, on 4. Inhale, right on 1, on 2, on 3, on 4. Retain. Exhale, left on 1, on 2, on 3, on 4. Inhale, left on 1, on 2, on 3, on 4. Retain. Exhale, right on 1, on 2, on 3, on 4. Inhale, right on 1, on 2, on 3, on 4. Retain.
Exhale left on 1, on 2, on 3, on 4. Inhale left on 1, on 2, on 3, on 4. Retain. Exhale right on 1, on 2, on 3, on 4. Inhale right on 1, on 2, on 3, on 4. Retain. Exhale left on 1, on 2, on 3, on 4. आराम से हाथ नीचे ले आएं। लंबी गहरी सांस लें। आंखों को खोलें। आपको तुरंत महसूस हुआ होगा कि कितना आपका माइंड और बॉडी दोनों बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। अनुलोम विलोम एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणायाम होता है। ये आपके बॉडी के लेफ्ट और राइट साइड दोनों को बैलेंस कर देता है। अपने प्राण को ये ऊर्जावान कर देता है। आपकी मन की शांति बढ़ाता है। हमने सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास किया है और अब हम योग के 2-3 पूर्ण आसन करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे बाढ़ कोण आसन। इसको हम लोग कभी कभी तितली आसन भी बोल देते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है, आपकी पूरी श्रोणी को खोल देता है। तो अपने दोनों पैरों को आगे ले आएं। फिर दोनों आप अपने तलवे को साथ में जोड़ें। अपने दोनों टांगे को पकड़ें। अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और अपने फिर दोनों टांगों को ऊपर नीचे करें। जैसे एक तितली होती है हम वैसे करते हैं। इससे हमारी पूरी जो पेल्विस है, हिप एरिया है, वो पूरा स्ट्रेंथन हो जाता है। खास तौर महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहता है। जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मजबूत बन जाते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो ये बहुत अच्छा है। आपकी डिलीवरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं, मैं उन सबको बोलती हूँ कि आप इस आसन को ज़रूर करें। ये बहुत ही लाभदायक है आपके हिप्स के लिए, पेल्विस के लिए और मेल्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आराम से अगर आप इसको अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको पश्चिमोत्तानासन में आपको बहुत आराम मिलेगा। आराम से अब आप अपने दोनों पैर को वापस, अब हम दंड आसन में आ जाएंगे। ये हमारा दंड आसन। ये भी एक बहुत अच्छा आसन है आपके स्पाइन की मजबूती के लिए। यहाँ पे आप बने रहें। दोनों हाथों को ऊपर खींचिए, आराम से ऊपर खींचिए दोनों हाथों को। लंबी गहरी सांस लें और फिर दोनों हाथों को आगे ले आएं। अपने पैर को पकड़िए। आप अपने पैर दोनों अंगूठे को पकड़ सकते हैं। ये हमारा पश्चिमोत्तानासन। और अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधे रखिए। यहाँ पे नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग ज़्यादा नीचे जाने की ऐसे कोशिश करते हैं, उनको स्पाइनल इंजरी हो जाती है। तो बस यहाँ पे रहिए आप। ये भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जो आपको स्ट्रेच मिलना होता है अपने हैमस्ट्रिंग्स पे, ये आपको मिल जाता है। तो यहाँ आराम से आप लंबी गहरी सांस लें पश्चिमोत्तानासन में। आराम से यहाँ पे आप बने रहें। इनहेल एंड एक्सहेल। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप अपने थोड़े से टांगों को मोड़ सकते हैं, हाथ को आगे ला सकते हैं, अपनी ठुड्डी जो है नीचे ला सकते हैं। ये भी एक अच्छा होता है वेरिएशन अगर आप कर नहीं सकते हैं। अगर आपके लिए पश्चिमोत्तानासन इजी है पहले वाला तो वहाँ लगे ना, या तो ये भी ठीक है अभ्यास। इसमें भी आपको लाभ मिलेंगे और आपके कोई बैक में स्ट्रेन नहीं होगा यहाँ पे। पर सबसे अच्छा होता है यहाँ आराम से अपने शरीर को और थोड़ा सा खींच सकते हैं, अपनी कोहनियाँ को नीचे ला सकते हैं पश्चिमोत्तानासन में। ये भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। यहाँ पे आप बने रहें 10 और सेकंड के लिए। यहाँ पे डीप योगिक ब्रीदिंग करते रहिए। सांस के बिना सांस योग नहीं होता है, तो ज़रूरी है कि आप ब्रीदिंग लगाए रहें। यहाँ पे हाथ ऊपर और फिर आराम से दोनों हाथ पीछे लगाएं। आप शरीर के पीछे आपके जो उंगलियां हैं वो शरीर के दूसरे ओर। और एक लंबा गहरा सांस लें। हिप्स को ऊपर करें, खोपड़ी को पीछे ले जाएं, ठुड्डी को पीछे। ये हुआ पूर्व उत्थान आसन। और यहाँ लंबी गहरी सांस लेते रहें। आराम से नीचे आएं और अब आप बाल आसन में आ जाएं। तो वज्र आसन जो हमने सीखा था, तो वज्र आसन में आप नीचे बैठ जाएं। दोनों हाथ को ऊपर ले जाएं, ऊपर खींचें और अपने सिर को नीचे करें, माथे को ज़मीन पे।
और दोनों हाथ साइड पे ले जाएं। ये हुआ हमारा बाल आसन। ये बहुत ही सुंदर एक रिलैक्सेशन पोज है। आपके रीढ़ की हड्डी को भी रिलैक्सेशन मिलती है इसमें। ये काउंटर पोज है। यहाँ 10 सेकंड आप रिलैक्स करिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फिर आराम से ऊपर आइए और आखिरी आसन हम लोग करेंगे शशांक आसन। तो इसी आसन में आप थोड़ा सा अपने टांगों को फैलाएं, दोनों हाथ ऊपर ले आएं, पूरे शरीर को अच्छी तरीके से ऊपर खींचिए। शशांक आसन में ये भी बहुत अच्छा इसमें संचालन होता है, खून का सर्कुलेशन बढ़ता है, पाचन शक्ति बढ़ती है। और एक्सलेशन के साथ नीचे आएं, ठुड्डी को ज़मीन पे ले आएं, यहाँ पे लंबी गहरी सांस लें और अब माथे को नीचे ले आएं और यहाँ पे रिलैक्स करिए। बहुत ही सुंदर स्ट्रेच मिलेगा आपको अपने हिप्स पे, घुटनों पे। लंबी गहरी आप सांस लेते रहें। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल और ऊपर आए। मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ योग करने